नमस्ते आप सभी को। आज एक बार पुनः हमारे साथ एक जो व्यक्तित्व जुड़ा है उसके नाम से आप बखूबी वाकिफ हैं। हेमंत परमार जी, जो अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपके वोट के द्वारा इलेक्ट होके आए हैं। और एक प्रक्रिया सोसाइटी के अंदर चली हुई है, वो प्रक्रिया है जो ए का गठन है, उसमें प्रेसिडेंट है या और तीन चार जो पदाधिकारी होते हैं उनके गठन की प्रक्रिया। मतलब इलेक्शन होने के कुछ दिन बाद वो पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। अब उस पे जब कहीं दो चार मित्र मिलते हैं तो इस पर थोड़ी सी एक सुगबुगाहट होती है, चर्चा होती है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरा मन हुआ कि चलिए हेमंत जी से आज इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद सर। और मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि पिछली मीटिंग में हालांकि थोड़ा सा इंडिकेशन कुछ चीज़ों को लेकर आपने दिया था। आज मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप विस्तार से इन सारी चीज़ों पे अपनी रोशनी डालिए कि मामला दरअसल चल क्या रहा है। हेमंत जी। जी, बिल्कुल। पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमने बिल्डर को एक मेल भेजा है अपनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि भाई जी। बिल्डर के अकॉर्डिंग एओए की क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हम्म। जिन चीज़ों को लेके हम आगे चलेंगे। हम्म। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हम लोगों को शेयर किया, डीड ऑफ डिक्लेरेशन का। वो मैं इस वीडियो के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी सब लोगों को शेयर कर दूंगा। जब हमने उस डॉक्यूमेंट को देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एओए के लिए था नहीं। ज़्यादातर चीज़ें नॉट एप्लीकेबल लिखी हुई हैं और एओए को सिर्फ टावर के अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और छोटा मोटा रिपेयरिंग का राइट दिया गया है। बाकी चीज़ें सब नॉट एप्लीकेबल हैं और वो चीज़ें एओए के अंडर नहीं आ रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को सबसे पहले एओए के गठन करने से पहले या रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे पहले हमें उसकी लीगलिटी चेक करनी चाहिए कि क्या हम लोगों को एओए को जितना हिस्सा बिल्डर उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देना चाह रहा है उसके लिए जाना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से सोसाइटी का जो चाहे वो ओपन स्पेस है, पार्क है, ग्रीन एरिया है, इलेक्ट्रिसिटी का है, सिक्योरिटी का है, सारी चीज़ें एक सोसाइटी को दी जाती हैं जब सोसाइटी के एओए आरडब्ल्यू बनाई जाती है। जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को लेके, सोसाइटी में भी बहुत सारे एडवोकेट हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अपार्टमेंट एक्ट भी मैंने गो थ्रू किया जैसा कि और इसके अलावा भी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कुछ लोगों को जो इसी टाइप के केसेस में डील करते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट एक्ट में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ टाउनशिप के रिगार्डिंग नहीं है, जो कि बिल्डर कहता है कि एक सोसाइटी ना होकर एक टाउनशिप है। हम्म। तो वो लीगलिटीज़ हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। और हम लोगों ने, स्पेशली टीम अमन फैमिली ने, हम्म। अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब तक सारे काम कंप्लीट नहीं हो जाते हम हैंडओवर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इवन हम लोगों ने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की थी कि अगर इलेक्शन रुक जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जब तक चीज़ें इनकम्प्लीट हैं यहाँ कोई एयर फॉर्म हो। हम्म। लेकिन हमारी पूरी टीम नहीं आ पाई, अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग ग्रुप से लोग आए हैं। हम्म। तो लेकिन हमारी सोच अभी भी वही है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम लें, पहले चीज़ों की लीगलिटी देखें। ऐसा ना हो कि हमारे किसी स्टेप से सोसाइटी का नुकसान हो जाए जो नहीं होना चाहिए था। और ये फॉर्म करने में हम इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं जब तक कि हमारे पास एक ग्राउंड ना हो। कुछ लोग कहते हैं ये फॉर्म करने के बाद लीगल फाइट कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आज आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से लीगल ग्राउंड्स हैं हम्म। जिसको लेकर हम बिल्डर के अगेंस्ट जाएंगे ये फॉर्म होने के बाद, पहले या बाद में। तो क्यों ना हम आज उन चीज़ों पर डिस्कशन करें, क्यों ना हम सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करें और ये चीज़ बताएं कि भी ऐसे ऐसे ये चीज़ मिलने वाली है, आगे इसमें ये रिस्क हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम आगे एक और स्टेप बढ़ा के कुछ ऐसा गलत कर दें जिससे सोसाइटी का कोई नुकसान हो जाए। तो हम्म। उससे पहले हमें, और ये बन भी फर्स्ट टाइम रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है चीज़ों के बारे में, हम्म। सब लोग नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसमें एक टाइम लेना चाहिए और सारी लीगलिटी और उन सब चीज़ों को देख के
और मेरा मानना है कि ये 9 लोग आपने चूज किए, ठीक है, ये 9 लोग अमन की भलाई के लिए आए हैं, जो आपने बना के भेजे हैं कि ये लोग नेतृत्व करें। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई पोजीशन हासिल करने के बाद ही नेतृत्व कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 9 मेंबर हैं, क्या 9 मेंबर रह के भी आज आपके लिए फाइट नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, मैं एज ए मेंबर काम करने के लिए तैयार हूँ। और इन सब चीज़ों पे जब जाएं जब हमें लगे कि ये सोसाइटी के फेवर में है। और एक लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने, मेरे हिसाब से मेजोरिटी इस चीज़ के हक में थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन ना हो सोसाइटी में। तो आज भी अगर इस चीज़ को कंसीडर ना करें तो सेम सिचुएशन में हम, जब तक हमारी ईवे रजिस्टर्ड नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है, हम सेम सिचुएशन में हैं। आज हम लोगों के पास अपना राइट है बिल्डर से फाइट करने के लिए, हम सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि हम सारे राइट्स उन 9 लोगों को दे दें, और दें भी, लेकिन पहले एक लीगलिटी और वो चेक की जाए चीज़ें कि जो सोसाइटी के फेवर में हों। तो मेरा मानना है कि सारे लोग पहले इकट्ठे हों। बहुत सारे लोग सोसाइटी में भी लीगल बैकग्राउंड से भी हैं, या बाहर से जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, एटलीस्ट मैं तो उस चीज़ के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और हम लोगों को लीगल फाइट के लिए जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ इश्यूज अभी लोगों को आए, किसी ने वीडियो पोस्ट किया कि भी स्नैक्स बहुत घूम रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो इसको लेके भी हम लोगों ने बात की, हम लोग एफएमजी गए, मैंने रिक्वेस्ट की कि भी हम लोग एक बार दलजीत जी या एक मिस्टर ए के सिंह हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ को जेपी की तरफ से कम्युनिकेशन में है यूपीसीएल के साथ, तो वो भी मीटिंग में आए और लोगों को क्लियरिटी दें कि चीज़ें क्या हैं। क्योंकि लोग 2 मीटर्स को क्यों कंपलसरी किया जा रहा है, पहले ले रखा है उसको कंपलसरी किया गया, पैसे लिए गए लोगों से, अब यूपीसीएल के लिए भी बोल रहे हैं कि नहीं ये कंपलसरी लेना है, दोबारा पैसे देने हैं। तो लोग ऐसा क्यों करें? मान लो जिसने 3 महीने पहले कनेक्शन लिया और वो दोबारा मीटर के पैसे दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको राइट है पूछने का, ऐसा क्यों। और एक डिस्कशन में ये भी हुआ था कि यूपीसीएल का ऑप्शनल रहेगा, लेकिन अब वो ऑप्शनल नहीं है। तो किस ग्राउंड पे हमसे दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक बार इकट्ठे हों। मैं एक रिक्वेस्ट भी भेजूँगा मीटिंग के लिए, सब अपने राय रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है कि 9 के 9 लोग एज ए मेंबर बन के चीज़ों की लीगलिटी देखें, ऐसा कोई काम हमसे ना हो कि जो सोसाइटी के लिए गलत हो जाए या सोसाइटी को उससे नुकसान हो जाए। क्योंकि आज आपको लीगल ग्राउंड अगर नहीं पता है कि किस ग्राउंड पे हम ये सारी चीज़ें बिल्डर से लोगों के लिए ले पाएंगे, तो कल भी नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ और है, मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जल्दबाजी करने से क्या हो जाएगा। अगर मान लो ये आज फॉर्म हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि 10 दिन में बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि और 10 दिन बाद जाके फॉर्म होगी और हम चीज़ों की लीगलिटी चेक कर लेंगे, डेफिनेटली उन 10 दिन में सोसाइटी के लिए हम जो भी डिसीजन लेंगे वो फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत सारी र्यूमर्स हैं सोसाइटी में, लेकिन सच ये है कि मैं तो एटलीस्ट और यही चाहूँगा कि पहले सारी चीज़ों की लीगलिटी चेक हो और ये सब लोग डिसाइड करें कि हम लोगों को जाना कहाँ है। हम लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की राय भी मैटर करेगी। और मेरी खुद की राय ये है कि अभी हम इतनी जल्दबाजी ना करें चीज़ों को बनाने में। बहुत ज़्यादा कुछ उससे एकदम अचीव नहीं हो जाएगा। जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप क्या बदलाव कर दोगे? ठीक बात। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो उसमें अगेन वो बिल्डर के पास रहना है, तो बिल्डर वो से डिस्कशन होगा तब भी। पार्क है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का है जो वो कहते हैं कि शेयर्ड एरिया में आता है, उनसे रिलेटेड जब भी बिल्डर ही चीज़ें देखेगा तो बहुत बड़ा चेंज ऐसा आ नहीं जाएगा। तो हमें पहले अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, उसके बाद इन चीज़ों में जाना चाहिए कि कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से इन चीज़ों में अभी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सोसाइटी भी पेशेंस रखे और सोसाइटी के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि एक बार हमसे, मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा तो बात करें, अपने अपने सजेशन और सुझाव देंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये काम हो जाना चाहिए और इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं तो मैं उनके साथ अग्री हो जाऊंगा। जहां वो जिस बंदे को वोट करने की कहेंगे मैं कर दूंगा।
लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि करने से पहले सिग्नेचर अथॉरिटी उन्हीं को बनाए, उन्हीं को दें जिन्हें से ये हो कि भाई चीज़ें ना बिगड़ें कल को। क्योंकि अभी तो हम जो लोग कर रहे हैं, भाई मान लो इलेक्शन था, उससे रोकने की कोशिश की लेकिन फोर्सफुली कराया गया। हम लोग एक तरह से बिल्डर के फ्लो में जा रहे हैं, तो वो ना जाके ठहर के और सोचने की ज़रूरत है कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब करने से पहले एक बार ज़रूर विचार करें। और लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा वही होगा, एटलीस्ट मेरी तरफ से मेरा वोट उसको जाएगा कि जो सोसाइटी चाहेगी, मैं वही करूँगा जो सोसाइटी चाहेगी। तो एटलीस्ट वो एक बार डिस्कशन करें, बताएं। मैं एक मीटिंग रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, जो भी किसी के क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं वो मुझे हम लोगों को आके एक बार दे सकता है। ठीक। तो मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगा। इसमें एक चीज अगर मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं कहूँ तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जो हेमंत जी कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी मतलब एक लबो-लुबाब हेमंत जी के पूरे डिस्कशन का है वो ये है कि मतलब घर की चाबी लेने से पहले आपको थोड़ा सा अंदर जाके देखना है कि घर के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई है। लाइक जैसे आप पोजीशन लेते हैं घर का, पोजीशन लेने से पहले देखते हैं कि भाई इसमें पेंट वेंट हुआ है, खिड़की दरवाजे लेटरिन बाथरूम के जो टोटी वोटी हैं वो लगी है नहीं है। तो आपको पता रहता है कि आपको और क्या क्या खरीदना है और क्या क्या काम अपनी तरफ से एक मतलब घर के अंदर कराना है। तो ये उस तरह की सिचुएशन है। हेमंत जी ये चाहते हैं कि भाई मतलब घर की चाबी लेने से पहले उसमें अंदर झांक के एक बार देख लिया जाए, उसकी लिस्ट ले ली जाए कि हमें एक्चुअली मिल क्या क्या रहा है। आई थिंक मैं ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और तो बस इसी तरीके से इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज, एक प्रश्न और मैं ये करना चाहूंगा कि जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से आज तक की डेट में मतलब पूरे 9 के 9 मेंबरों की आपकी कोई मीटिंग हुई है यहाँ पे, जो अपना ये जो प्रशासनिक लोग बैठे हुए हैं अपने क्या बोलते हैं उसको एफएनजी में, जिनके साथ कोई मीटिंग हुई हो इस संदर्भ में, वो और कौन से? आ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 9 के 9 लोगों ने कई मीटिंग्स ली हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ एफएमजी से रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी वो लोग मीटिंग नहीं लेना चाह रहे हैं। वो फोर्स कर रहे हैं कि आप एओए फॉर्म करें। ओके। लेकिन मेरा अगेन क्वेश्चन ये है कि एओए फॉर्म करने के बाद एओए के पार्ट पे जो वो कह रहे हैं कि आएगा, एओए तब उनसे सिर्फ उसी के रिगार्डिंग बात कर पाएगी, राइट। लेकिन जो चीज़ें बिल्डर अपने पास रख रहा है उनके लिए तो लोग अभी भी उनसे बात कर सकते हैं। अभी वो बाउंड नहीं है। और इवन बाउंड तो जब तक एओए रजिस्टर्ड नहीं हो रही, सब लोगों के अपने राइट्स हैं, वो चल के बात कर सकते हैं। और मैं हमेशा तैयार हूँ साथ चलने के लिए, बात करने के लिए, चाहे वो एफएमजी हो। इवन हम लोग कल सेक्टर 128 भी गए, राजीव तलवार और अनुज जैन से बात करने के लिए। मेरा एक पर्सनल काम भी था 128 में, तो तीनों चीज़ों को लेके ही मैं 128 गया था। लेकिन तलवार जी और अनुज जी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उनके ऑफिस में जाके पता किया तो लोगों ने कहा कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनसे मीटिंग नहीं हो पाई है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इकट्ठा होके 9 के 9 लोगों को, और इवन सोसाइटी के लोगों को, हम लोग को सोसाइटी में ही अनुज जैन जी को भी बुला सकते हैं, राजीव तलवार जी को बुला सकते हैं, दलजीत जी को भी रख सकते हैं। सबके सामने एक मीटिंग हो कि एओए को क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हैं और कैसे वो चीज़ों को करेंगे। बट मुझे नहीं लगता उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। और अगर उसके बिहाफ पे हैंड ओवर लेते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए गलत होगा और सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को करने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बार लीगलिटी में चीज़ों को जाना चाहिए और उस तरह से उनसे बात करनी चाहिए। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि सोसाइटी के लोग अगर इन चीज़ों में हमें सपोर्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, तो वो चीज़ सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक बार आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी के लोगों की भी राय ले ली जाए कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी एज ए रेजिडेंट किसी भी व्यक्ति की जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। हमें अपने अधिकारों के लिए, मतलब क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति जो देश के अंदर रहता है, अब चूंकि ये सोसाइटी का मामला है तो इसमें
हमारी अपनी, सबकी, जितने भी हम रहने वाले लोग हैं सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम क्वेश्चन करें उन लोगों से जिनको हमने चुन दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जैसा कि कह रहे हैं कि कोई मीटिंग वगैरह आप रखना चाहते हैं, तो उसके बारे में कोई अपना जब भी जो भी दिन आप डिसाइड करें तो उसके विषय में आप देख लीजिएगा जब भी रखेंगे। बहरहाल जो हेमंत जी ने अपना वक्तव्य दिया है यहाँ पे, जो अपने विचार रखे हैं, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको इस बात का थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स दरअसल हैं कहाँ कहाँ। और बस मैं एक ही निवेदन के साथ हम आज इस मीटिंग को समाप्त करेंगे कि आगे भी हमारी इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी, विचार विमर्श होता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आगे की जो प्रक्रिया है उसके विषय में भी आपको जानकारी मिलती रहे। आज के लिए नमस्ते। धन्यवाद सर।